नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक पारिवारिक सामाजिक कहानी है। मनीष बेटा, बहू से कहना एक कमरा खाली करके थोड़ी साफ सफाई करवा ले। 2 दिन बाद दीदी आने वाली है और हाँ, रीना मीठा भी 10 दिन के लिए बच्चों की छुट्टियां हैं तो आ रही हैं। तू तो जानता है हमारा मकान छोटा है तो सबको दिक्कत होगी। मैं और तेरी माँ 10 दिन के लिए उधर आ रहे हैं और वैसे भी छोटी बहू तो मायके जा रही है, तो हम अकेले क्या करेंगे। ये भी कोई कहने की बात है पापा, घर आपका है, आप जब चाहे आ सकते हैं। 10 दिन ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए हमारे साथ ही रहो। बहू से बता देना। मनीष के घर आते ही प्रिया को सारी बात बता देता है। लेकिन मनीष, आप तो कह रहे थे मुझे मायके जाए बहुत दिन हो गया है, 10 दिन की छुट्टी है तो मैं मायके चली जाऊं। 2 साल हो गए, एक ही शहर में होते हुए भी मैं 4 दिन भी चैन से नहीं रह पाती माँ के घर। मेरा भी तो मन करता है ना। तो मैं क्या करूं, मना कर दूं पापा को कि हम अलग रहते हैं। अब आप हमारी जिम्मेदारी नहीं हो, आप अपना देख लो। अरे ये उनका मकान है, अब मकान छोटा है और सपना भी मायके जा रही है तो। अच्छा है मनीष, हर छुट्टी में देवरानी जी पीहर चली जाती है और जब मैं पापा जी से पूछती हूँ तो कह देते हैं तुम्हारा मायका तो यही है, जब मन चाहे तब जा सकती हो। जैसे कि मेरा एक पैर मायके में और दूसरा ससुराल में हो। हर बार एक ही बहाना होता है कि दीदी आ रही है, मकान छोटा है, बेटियां आ रही हैं, मकान छोटा है। बात ये नहीं है कि मैं उनके आने से खुश नहीं हूँ, पर यहाँ आने के बाद भी गुड़ तो वो हमेशा सपना की ही गाते हैं। फिर चाहे मम्मी जी हो, पापा जी हो या रीटा मीना हो। देखो प्रिया, अब खुशी खुशी करो या दुखी दुखी, करना तो तुमको ही है। 2 दिन के बाद सब आ गए, बुआ जी, रीना, मीठा, उनके बच्चे, मम्मी जी, पापा जी और देवर जी भी। अब तो प्रिया को एक पल के लिए भी फुर्सत नहीं थी। सब कमरे में बैठे बात करते, हंसी मजाक करते। पर प्रिया का दिन तो सबकी फरमाइशें पूरी करने में ही चला जाता है। कभी बच्चे कहते हैं मामी जी जूस बना दो, तो कभी पास्ता, तो कभी नूडल्स। बच्चे तो क्या, बड़ों की भी फरमाइशें पूरी नहीं होती। कभी चाय पकौड़ों की फरमाइश, तो कभी कुछ मीठा खाने की, तो कभी चटपटा। प्रिया को कुकिंग का बहुत शौक था तो वो कभी मना भी नहीं करती थी। हंसते हंसते दिन भर सबकी फरमाइशें पूरी करती। एक दिन की बात है, सब हॉल में बैठ के बातें कर रहे थे। बुआ जी भी आई हुई थी। रविवार का दिन था तो पूरे दिन लोगों का आना जाना लगा रहता था। बातों बातों में बेटा बहू का बहस छिड़ा। सब अपने बेटे बहू की तारीफ कर रहे थे तो रमेश जी तपाक से बोले, हम तो छोटे बेटे बहू के साथ रहते हैं, सेवा तो वो करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, हम कुछ दिनों के मेहमान हैं। बुआ को ये बात हजम नहीं हुई। वे आई तब से देख रही थी प्रिया अकेली सारा काम करके सबको किस तरह से खुश करने में लगी है, पर उसके चेहरे पे कोई शिकायत के भाव नहीं होते। उन्होंने कहा, रमेश, तुम भले ही छोटे बेटे बहू के साथ रहते हो, पर मेहमानों की आवभगत व्यवहार संभालना तो बड़ी बहू करती है। 10 साल हो गए मनीष की शादी के, 8 साल से तुम्हारे साथ है, 2 साल से अलग। पर जब से आती हूँ रीटा मीना, सेवा तो बड़ी बहू ही करती है। 4 साल तो छोटी बहू को भी आए हो गए, पर ननद और बुआ जी का नाम सुनते मायके चली जाती है। ऐसा बात नहीं है दीदी, आप तो जानती हो ना, हमारा मकान छोटा पड़ता है। अरे रमेश, मकान नहीं, इंसान का दिल बना होना चाहिए। बड़ी बहू को अच्छी होने के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, दिल कितना साफ है उसके चेहरे पे झलकता है। तुम छोटे बहू के साथ रहो, पर सेवा बड़ी बहू करती है, ये मेरा तजुर्बा है। बुआ जी की अपनी तारीफें सुनकर प्रिया को सेवा का मेवा मिल गया। तो आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।